कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा और फिर एक फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं ये। और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। तो दूसरी मेरी बात है कि इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। उसकी कंपनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी कंपनी के जरिए हमें भेज दिए। 2012 में बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे कानून के मुताबिक। 2017 में यह कानून आया कि कंपनी के जरिए, बैरूनी कंपनी के जरिए पैसे नहीं ले सकते। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने क्या गलत काम किया इसमें, कौन सी गलत काम इसमें, कि कौन सी चीज थी जो इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा जी फॉरेन फंडेड और एक्शन लेना चाहिए। और फिर एक और इन्होंने चीज की, तो मैं चाहता हूं मेरी कौम ये पूरी तरह समझे। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट्स के ऊपर 2012 में। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको समझ आनी चाहिए कि क्या फर्क होता है एक एफिडेविट का और एक सर्टिफिकेट का। अब सबको पता होना चाहिए कि इसमें फर्क क्या है। एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं ओथ, अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। इसको एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट वो होता है जब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, या उसको जब अपने कागज दर्ज करवाते हैं तो तब आप एफिडेविट देते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मैं इसको एफिडेविट दे रहा हूं। सर्टिफिकेट का बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। अब मैं शौकत खानम, मैं आपको मिसाल देता हूं। शौकत खानम का सालाना जो कि बजट है वो तकरीबन 16 अरब रुपया है। मैं हूं चेयरमैन बोर्ड का, मेरे सामने वो आता है बजट, वो साइन करवाने के लिए जो ये सर्टिफिकेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, शौकत खानम का। अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उन्होंने पूरा देखा होता है, फिर वो ऑडिटर्स वो देखते हैं उसको, फिर वो मुझे बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये सारे अकाउंट्स देख लिए हैं, तो अब आप इसके ऊपर साइन कर दें। और जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है, क्योंकि मैं उनके ऊपर रिलाय कर रहा हूं। मैंने तो 18 अरब की कोई काउंटिंग नहीं करनी, मैं तो अपने ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स के ऊपर कहूंगा। तो यही वहां हुआ। उस पर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने मेरे सामने ये पेश किए तो मैंने कहा जहां तक मुझे पता है ये ठीक है, और साइन कर दिया। इसके ऊपर ये कह सारे नून लीग बड़े खुश हुए हैं, ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं कि जनाब ओहो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो, ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है, तो चलो अब टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 2 अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब?
एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी वो किसी ने कोई $100 दिया, ओहो फॉरेन फंडिंग हो गई। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, और आपने बाकियों के देखे 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? किधर थी इलेक्शन कमीशन तब? और इनके साथ मिलके मुझे अफसोस होता है कि ये हमारा 22 करोड़ का पाकिस्तान है, अजीम ख्वाब पाकिस्तान, उसके ये लोग बैठे हुए फैसले करने वाले, और इनके पीछे भी वो लोग जो हैं जाती अना के लिए और अपने मफादात के लिए वो ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो सारा ड्रामा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी आका गोरी चमड़ी वाले जो बाहर से इनको हुक्म करते हैं, उनके कहने पे कि जी किसी तरह इसको रास्ते में कंट्रोल करना है पाकिस्तान, कहीं आजाद ना हो जाए मुल्क, इनको बिल्कुल जकड़ के रखो, जो हम कहें वो, जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ कहता है, लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखो ताकि कंट्रोल रहें, ताकि गुलाम रहें। ये जो सारा ड्रामा है ये हमें गुलाम रखने के लिए है। जिस तरह के इस तरह का जो इन्होंने ये बैठ के नून लीग से और पता नहीं किसने और इनकी मदद की है इस तरह का डॉक्यूमेंट देने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुन लें, ये आपको जो भी करेंगे डराने की, धमकाने की और ये मीडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करने की, आपको समझना चाहिए कि इस वक्त जंग है हकीकी आजादी की। हमने आजाद होना या नहीं होना, या इसी तरह ही चलते रहना है? पीछे से डोरियां कंट्रोल हुई, इलेक्शन कमीशन कभी आ गया, मीडिया के जरिए कभी किसी की प्रोपेगेंडा करके किसी को बुरा भला कह दिया, और ये चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। ये मुल्क बना था, मैं फिर से आप सारी अपनी कौम को जगाना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका नारा था, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये हमें इन झूठे खुदाओं या बैरून मुल्क के उन आकाओं के सामने झुकाना चाहते हैं, और ये कंट्रोल के तरीके हैं। ये सिर्फ कि किसी तरह हम कंट्रोल कर लें इनको। ये कौम जो मैंने देखा है, मैं आज आपको कहूं कि जो 4 महीने में मैंने अपनी कौम को देखा है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि ये कौम में बेदारी आ गई है। ये किसी सूरत जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, ये जो बेदारी और शऊर का जिन निकला है बोतल से, ये वापस नहीं जाएगा। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है ये कौम। ये ला इलाहा इल्लल्लाह उस नारे पे बनने वाली कौम है। ये किसी सूरत इन चोरों को और डाकुओं को और इनके पीछे जो कंट्रोल कर रहे हैं इस मुल्क को, ये अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। लेकिन मैं आप सबको कह दूं कि ये आसानी से जंग नहीं जीती जाएगी। ये ना समझिए, शुरुआत है अभी। ये जो लोग हैं जिनको मैं शैतान के चेले कहता हूं, ये आराम से इतनी देर से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, ये जाने नहीं लगे। आप सबको मेरे साथ मिलके जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह मेरा ये अल्लाह पे यकीन है। फिर से मैं कहता हूं, जो मैंने 4 महीने से ये देखा है कौम के अंदर बेदारी, जिस तरह कौम निकलती है बाहर, इंशाअल्लाह हम उस सफर पे निकल गए हैं जिधर हम हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आज़ाद करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।